हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी बकवास के हम लोग स्टार्ट करते हैं वापस से जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट क्लास छोड़ा था। ये थर्ड वीडियो है, इसमें हम लोग थोड़ा सा लंबा वीडियो जा सकते हैं, तो ध्यान से सुनना सो दैट हम लोग कम से कम प्रिज्म तक की बातें कर लें। आइए, क्वेश्चन पहला है, एक कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्केव सरफेस बोला है, कॉन्केव सरफेस मैंने ऑलरेडी बता दिया। रेडियस बोला 100 सेंटीमीटर, तो आर की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं प्लस 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेपरेट द टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 एंड 4/3। अच्छा, एंड ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन द फर्स्ट मीडिया। अच्छा, तो ये अपने लिए μ1 है और ये μ2 है। यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर ऑब्जेक्ट यहां है तो इमेज कहीं यहां पर बन रहा होगा। ऑलराइट, तो अपने पास μ1 की वैल्यू दी गई है, μ1 की वैल्यू है 3/2, μ2 की वैल्यू है 4/3। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट मीडिया एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कर्व सरफेस। तो इस पोजीशन से 30 सेंटीमीटर इधर, मतलब u की वैल्यू आप क्या लेंगे, u की वैल्यू अगर रे ऑफ प्रोपगेशन किधर है, इस डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स राइट है। अगर आप डिस्टेंस लेफ्ट मेजर कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, तो हम लोग उसे क्या लिखेंगे माइनस के साथ, तो -30 सेंटीमीटर। अब कोई भी कर्व सरफेस हो उसके लिए जो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है वहां पर, वो हम लोग जानते हैं क्या है, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। बहुत सिंप्लीफाई हो गया। अब बस वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। μ2 की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 ऑफ v। μ1 की वैल्यू है 3/2, तो 3/2। u की वैल्यू है -30, तो माइनस यहाँ पे मैं लिखूंगा तो ये 30 हो जाएगा, ठीक, प्लस 30। और μ2 माइनस μ1, तो μ2 माइनस μ1 अपन करते हैं, μ2 माइनस μ1, तो ये आ जाएगा 4/3 माइनस 3/2 अपॉन r की वैल्यू 100। इस बात का हमेशा ध्यान दें कि जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसे आप हमेशा क्या लें, μ1 लें, और जिस मीडियम में इमेज बन रहा उसे हमेशा क्या लें आप, μ2 लें। तो जब आप यहां से सिंप्लीफाई करेंगे इसे, तो v की वैल्यू आ जाएगी 25.7 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स आ जाएगी। प्लस इसलिए आएगी क्योंकि ये इस साइड बन रहा है, ठीक है, आसानी से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आ जाए, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा कि a thin spherical fish ball has a radius of 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस अपने को पता चल गया है, रेडियस बोला है 10 सेंटीमीटर, प्लस या माइनस थोड़ी देर में पता चल जाएगा। filled with water of refractive index 4/3, तो ये है अपने पास 4/3 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। there is small fish at a distance 4 सेंटीमीटर from the center C, तो यहां से 4 सेंटीमीटर है, मतलब इस पॉइंट से कितना सेंटीमीटर होगा, यहां से ये 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। और r की वैल्यू आप क्या लेंगे, क्योंकि देखो आप किस डायरेक्शन में, यहां से रे ऑफ लाइट निकल रहा है ना, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात। u की वैल्यू कितनी आ गई, u की वैल्यू आ गई अपने पास 6 सेंटीमीटर, इनफैक्ट -6 सेंटीमीटर। तो आगे चले क्या बोलता है, वेयर विल द इमेज ऑफ फिश विल अपीयर इफ शीन फ्रॉम E। ये है E, जहां पे अपना I बना हुआ है, यहां से आपको डिस्टेंस निकालना है। देख रहा ना, ये प्यारी प्यारी आंखें आपको दिख रहा होगा, यहां से बस डिस्टेंस निकालना है। तो क्या निकाल सकते हैं अपन, फॉर्मूला तो वही है सर, कर्व सरफेस जैसे ही पता, लिक्विड भी पता, तो अपन क्या लिखेंगे, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ठीक है। अब देखो μ2 किधर है, इमेज किधर बनने वाला, बाहर बनने वाला, तो वो है अपने लिए 1/v माइनस μ1 की वैल्यू अपने पास कितनी है, μ1 की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 इनटू -6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा,
तो ये कितना आ गया, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 2/3 यानी 2/9 आ गया है। μ2 माइनस μ1 कर लेते हैं, तो μ2 है 1 माइनस 4/3, r की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कितना आया ये 1/v प्लस 2/9 इज इक्वल टू, ये चला गया माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा 1/30। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो v की वैल्यू ऑलमोस्ट आ जाएगी 5.3 सेंटीमीटर विद माइनस साइन आ जाएगी। ठीक है, पॉज कर लीजिए कॉपी। चलिए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। An object is placed at 21 centimeter in front of concave mirror। तो concave mirror है अपने पास, उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। A radius of 20 सेंटीमीटर, तो रेडियस अगर पता है तो फोकस पता है अपने को 10 सेंटीमीटर। अच्छा, A glass slab of thickness 3 सेंटीमीटर, ये डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया टाइम सेव करने के लिए कि 3 सेंटीमीटर का डायग्राम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा अपने पास 1.5। अच्छा, is placed close to the mirror in the space between the object and mirror। तो ऑब्जेक्ट है, मिरर है, उन दोनों के बीच में रखा गया। Find the position of final image if it retraces its path, if it retraces its path। कई बार ये भी वर्ड ऐड किया जाता है क्वेश्चन में, नहीं भी किया जाए तो अब समझना क्या हुआ है। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इन दोनों का कंसेप्ट बताता हूँ। एक स्लैब है अपने पास, है ना, तो स्लैब के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज उसका शिफ्ट हो जाता है, और जो शिफ्टिंग ऑफ इमेज है लैटरल शिफ्ट अपन इसे बोलते हैं, d = t ब्रैकेट में 1 - 1/μ होता है। तो इस केस में अगर आप शिफ्ट निकालें, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है 21 सेंटीमीटर, तो ध्यान देना ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 21 सेंटीमीटर है। बहुत बढ़िया, तो शिफ्ट निकाल लेते हैं सर। शिफ्ट इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, d, t ब्रैकेट में 1 - μ, तो t की वैल्यू है 3, 1 - 1/μ, तो 2/3 लिख देता हूँ अपोजिट। μ को आप 1.5 को 3/2 भी लिख सकते हैं ना, तो सिंप्लीफाई करते हैं तो d की वैल्यू 1 सेंटीमीटर आ जाती है। अच्छा बताओ, ये वहां से यहां तक शिफ्ट हो गया तो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, मतलब डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट ये अपीयर हो रहा है वो डैश, इसका कितना है 20 सेंटीमीटर। अब देखो क्या बात है कि फोकस का 2 टाइम्स क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जो अपना ऑब्जेक्ट अभी अपीयर हो रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट वो कितने सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो तो इमेज कहां बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। देयरफॉर इमेज का डिस्टेंस भी कितना होगा, -20 सेंटीमीटर होगा। यही होगा आपका आंसर। ऑलराइट, इसी पे बेस्ड एक थोड़ा सा बढ़िया सवाल लेते हैं। बोल रहा है इसमें फाइंड x फॉर विच द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। तो कभी कभी इस लैंग्वेज में भी जाता है, इस लैंग्वेज में भी जाता है, दोनों को अपन देख लेते हैं। तो ये अपने पास एक कॉनकेव मिरर दिया जिसका फोकस पता, अगर फोकस पता है तो अपने को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा वो भी पता, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया, अच्छा चलो, तो इसमें क्या क्या अपने को x फाइंड करना है। ठीक है, अगर ऐसी बात है सर कि x फाइंड करना है अपने को और ऑब्जेक्ट रिट्रेस कर रहा, मतलब ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर ओनली। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप 30 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। इमेज में जो फाइनल आंसर था उसमें ये नहीं पता था अपने को। ठीक है, अब देखो कैसे निकाल सकते हैं। शिफ्ट पहले निकालते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां पे रखा हुआ था। तो शिफ्ट अगर आप निकालें, शिफ्ट क्या होगा अपने पास, d ब्रैकेट में 1 - 1/μ। तो μ की वैल्यू अगेन वही है, यहां से शिफ्ट निकालो आप तो ये आ जाएगी 6, 1 - 2/3, तो ये 2 सेंटीमीटर आ रहा, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। बस बात खत्म। देखो एक डिस्टेंस अगर आप टोटल कंबाइन करें तो टोटल डिस्टेंस कितना है, 30 प्लस d, यानी 30 + d, और दूसरा यहां से टोटल डिस्टेंस देखें तो वो होगा x + 6 प्लस ये डिस्टेंस भी दिया हुआ है, तो x + 6 + 16, यानी d की वैल्यू तो अपने पास आ गई 2, यानी ये आ सकता है 30 + 2 = 16, और 6 कितना हो जाता है 22, यानी x + 22, यानी x की वैल्यू यहां से आ जा रही है 10
सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में है। ऑलराइट, पॉज करके इसे कॉपी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है, अ फिश इज मूविंग इन अ फिश टैंक, जो दिया हुआ फिश टैंक में वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ फिश अलोंग द नॉर्मल लाइन। ये आप ऑब्जर्वर है ना, इसकी वेलोसिटी दे रखी है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो अपने को एपरेंट इज इक्वल टू पता था, h एपरेंट इज इक्वल टू क्या होता था, h एपरेंट इज इक्वल टू h अपॉन म्यू होता था, है ना। अगर आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आएगा, हाइट। इनफैक्ट इसमें आप dha अपॉन dt कर दो तो ये क्या आएगा, 1 अपॉन म्यू dh अपॉन dt आ जाएगा। यही वैल्यू अपने को निकालनी है इमेज की, तो इसके लिए हम लोग vi लिख दें, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू। 1 अपॉन म्यू की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन 4 आ गया, dh बाई dt की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये रहेगा आपका आंसर। अगला जो कंसेप्ट है वो क्रिटिकल कंसेप्ट पे बेस्ड है और ये पहले भी आया हुआ सवाल है, अ लाइट बीम इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रीजन 1 टू रीजन 4। अच्छा, इसकी वैल्यू n अपॉन n नॉट अपॉन कितनी है, 8 है। तो बोल रहे रे ऑफ लाइट जाती है सो दैट ये लास्ट रीजन को एंटर करने से भटक जाए या उसमें इंटर ना करे। तो देखो कई बार जब डिफरेंट लेयर्स हो अपने पास, ये μ1 है, ये μ2 है, ये μ3 है, ये μ0 है और यहाँ पर रे ऑफ लाइट आ रहा है ना, तो डिफरेंट के लिए θ1 रहेगा। तो सपोज ये θ1 है, यहाँ पे θ2 है, यहाँ θ3 है, यहाँ θ4 है। इन सभी के लिए जब आप लिखेंगे स्नेल्स लॉ तो μ0 into sin θ1 should be equals to μ1 into sin θ1 is equal to μ2 into sin θ2 and so on। मतलब क्या है, μ into sin θ कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब इसमें और इसमें हम लोग लिख रहे हैं, कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, तो इसके लिए अगर आप लिखें क्या क्या लिख सकते हैं, देखो n0 into sin θ is equal to, अब यहाँ पर तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए इस केस में, है ना। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, n0 by 8 into sin of 90 डिग्री, sin of 90 डिग्री। आप चाहे तो इसको भी लिख सकते हैं, और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैं इसको और लिख देता हूँ नीचे में। यहाँ पर आप लिख सकते हैं n0 into sin θ is equal to n0 upon 2 into sin θ1 is equal to n0 by 6 sin θ2 is equal to n0 upon n into sin θ0। ये sin θ 90 डिग्री क्यों, क्योंकि ये इसमें इंटर नहीं कर रहा, मतलब यहाँ से रे ऑफ लाइट ग्रेज करके निकल जाता होगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से θ की वैल्यू कितनी आई, θ की वैल्यू आ गई sin इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 8। पॉज कर लीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा सवाल को। हेलो बच्चों, आज का नजराना आपके लिए, चैन से सोने वालों तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती है। चैन से सोने वालों तुम्हें क्या पता मेहनत क्या होती है। हम तो वो हैं जिन्होंने सुबह के इंतजार में तारे भी गिन रखे हैं। चलिए आते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे प्रिज्म की, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना, प्रिज्म में सारे जितने भी कंसेप्ट हैं स्टार्टिंग के वो मैंने एक जगह लिख दिए, फिर थोड़ा सा और कंसेप्ट को हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। देखो प्रिज्म है अपने पास, ये रे ऑफ लाइट इंटर हो रहा है यहाँ पर, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये अंदर गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r1 है। तो डेविएशन हुआ del1 एंड del1 की वैल्यू है i माइनस r1 के बराबर, ठीक है। वहां पे गया, इस सरफेस पे ये रिफ्रैक्शन वापस हुआ है जिसपे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे r2 है, और ये जब बाहर निकला तो एंगल ऑफ इमर्जेंस e कहलाया। इसका भी डेविएशन del2 लिखेंगे तो वो e माइनस r2 है। अगर टोटल डेविएशन देखें तो del1 प्लस del2। a क्या है, प्रिज्म का एंगल है। अच्छा, तो r1 प्लस r2 क्या होता है, a के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, डेविएशन इज इक्वल टू i प्लस e माइनस a, और del प्लस a इज इक्वल टू i प्लस e रहता है अपने पास। अगर मिनिमम डेविएशन की बात करें तो मिनिमम डेविएशन का केस होता है जिसमें ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस के पैरेलल हो जाती है, तो उस केस में i और e बराबर होते हैं, मतलब इमर्जेंस और इंसिडेंस बराबर होते हैं। r1 और r2 भी बराबर होते हैं, तो वहां से r की वैल्यू अगर आप निकालें तो a/2 आ जाएगा, r1 = r2 = r ले लें
और आई अगर निकाले, एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाले, तो वो डेल मिनिमम प्लस ए अपॉन 2 हो जाएगा। अगर इस सरफेस पे आप स्नेल्स लॉ लगाएं तो वहां पे म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, sin a प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin a अपॉन 2। अगर थिन प्रिज्म है, जनरली प्रिज्म थिन का मतलब क्या, जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो 10 डिग्री से कम है, तो आप डेविएशन इज इक्वल टू a म्यू माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कई जगह आया हुआ है। एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है अपने पास 1.5, इमर्ज किया गया वाटर में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4। रे ऑफ लाइट पैरेलल इस पे गिर रहा है, तो बताओ इस सरफेस पे वाटर में ना जाकर ये अपना पाथ को रिट्रेस कर ले या रिफ्लेक्ट कर जाए, तो बताओ कि थीटा कितनी होगी, है ना। बहुत आसान सा सवाल है। देखो इस पे गिरा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, मतलब ये थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये और AC सरफेस परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये थीटा है तो अपने को क्या पता चल गया, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता चल गया। अब तो TIR होना है, मतलब क्या, sin थीटा किसके बराबर होना चाहिए, sin थीटा होना चाहिए बराबर म्यू रेयर अपॉन म्यू डेंसर के बराबर। तो यहाँ पे रेयर कौन सा है, देखो ये डेंसर है 1.5, डेंसर है 3 और ये 4/3 कितना होगा 1.33, तो वो रेयर है, मतलब 4/3 इनटू 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, यानी sin थीटा कितना आ गया 8/9 आ गया, यानी थीटा की वैल्यू आ गई sin इनवर्स 8/9। ये है आपका आंसर। पॉज करके स्क्रीन को कॉपी कर लीजिए। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एक प्रिज्म है जिसका एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, हैज वन ऑफ इट्स सरफेस सिल्वर्ड, इस पोर्शन को सिल्वर कर दिया गया। लाइट रे फॉलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है अपने पास, आई की वैल्यू। ऑन द अदर सरफेस रिट्रेसेस देयर पाथ, तो ये रिट्रेस कर रहा, पाथ रिट्रेस कब होगा, जब मिरर पे परपेंडिकुलर रेज ऑफ लाइट फॉल कर रही होंगी। ठीक है, मतलब ये प्लेन मिरर पे परपेंडिकुलर रे ऑफ लाइट फॉल कर रही होंगी, तो आपको बताना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म बताना। चलो बहुत बढ़िया। अगर ये 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि दोनों सरफेस एक दूसरे पे कैसे होंगे परपेंडिकुलर। अब लिखो स्नेल्स लॉ इस सरफेस के लिए, तो क्या लिखेंगे हम 1 into sin 60 दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स sin 30। तो sin 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, sin 60 की वैल्यू कितनी √3/2 इज इक्वल टू म्यू इनटू 1/2, यानी म्यू की वैल्यू कितनी आ गई √3, यही होगा आपका आंसर। आइए कॉपी कर लीजिएगा पॉज करके। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा फॉर द गिवन कर्व, ये कर्व गिवन है, फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और इसमें क्या पूछ रहा है, एंगल ऑफ प्रिज्म। दो बातें इसमें पूछी जा सकती है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा जाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखते हैं। देखो अगर अपने पास डेविएशन का एक फॉर्मूला पता है कि डेविएशन प्लस a इज इक्वल टू i प्लस e, है ना। अब डेविएशन दोनों केस के लिए अपने पास दे दिया 60 डिग्री। a तो फिक्स ही है किसी भी प्रिज्म के लिए, मतलब ये i और ये e में इंटरचेंज हो सकता है। अगर ये i है तो ये e है, अगर ये i है तो ये e है, बट दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां से 60 प्लस a इज इक्वल टू ये कितना है 52 प्लस 68, मतलब a की वैल्यू कितनी आई 60 डिग्री। ऑलराइट, अगर a की वैल्यू अपने को 60 डिग्री पता है तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, एक पार्ट निकल गया। दूसरा आप क्या म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू क्या है अपने पास sin a प्लस डेल मिनिमम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय sin a बाय 2, ये भी फॉर्मूला होता है। देखो a की वैल्यू 60, इसकी भी वैल्यू 60, 120 अपॉन 2 इज 60 डिग्री और ये sin 30 डिग्री, तो ये आ जाएगा sin ऑफ 60 अपॉन sin ऑफ 30। यहां से सॉल्व करेंगे तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी √3 और यही रहेगा आपका आंसर। आप पॉज करके नोट डाउन कर लें। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर एक्स-रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। अच्छा, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो आई की वैल्यू 45 डिग्री होगी। एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री, मतलब ए की वैल्यू 60 डिग्री। इफ द रे सफर
मिनिमम डेविएशन, तो मिनिमम डेविएशन के लिए r इज इक्वल टू क्या होता है, a/2 होता है और I की वैल्यू बराबर हो जाती है किसके, E के बराबर हो जाती है। अच्छा तो ये E भी 45 डिग्री। तो आपसे क्या पूछा है, मिनिमम डेविएशन पहले पूछा है, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। तो डेल इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, I प्लस E माइनस A लिख सकते हैं। I 45 है, E भी 45 है, A 60 है, मतलब ये आ गया 90 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री इज योर फर्स्ट आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल पूछा है, तो अपने को पता है ये डिग्री 30 डिग्री है, अभी अभी हम लोगों ने निकाला 60/2। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ अगर आप लगाते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 into sin 45 डिग्री that should be equal to mu into sin 30 डिग्री। 45 डिग्री इज 1/√2 इज इक्वल टू म्यू, इसकी वैल्यू 1/2, ठीक है। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, √2 के बराबर, कॉपी कर लीजिएगा। आइए अब आते हैं दो तीन और प्रिज्म के छोटे छोटे कंसेप्ट पे। एक है एंगुलर डिस्पर्जन, ठीक है, उससे भी पहले एक डेविएशन है जो आपको अभी बताया था थिन प्रिज्म के लिए म्यू माइनस 1 into a होता है। एंगुलर डिस्पर्जन, डिस्पर्जन मतलब क्या, जब रे ऑफ लाइट प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो डिस्पर्स कर जाते हैं विब्योर के फॉर्म में, है ना। तो डिस्पर्जन जो है वो दिखा रहा है कि एंगुलर डिस्पर्जन या डिस्पर्जन दोनों का सेम है, कि टोटल डेविएशन कितना हुआ है वायलेट और रेड के बीच में, नेट डेविएशन कितना हुआ है। जैसे अगर मैं यही प्रिज्म लूं तो यहाँ पर सपोज वायलेट है, इधर रेड है, तो दोनों के बीच का डेविएशन कितना हुआ है, दिस इज एंगुलर डेविएशन या एंगुलर डिस्पर्जन जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं। तो थीटा इज इक्वल टू डेल बी माइनस डेल आर, और डेल के फॉर्म में अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो a की वैल्यू आ जाती है म्यू वी, सॉरी डेल थीटा की वैल्यू आ जाती है a म्यू वी माइनस म्यू आर। अगर आप डिस्पर्सिव पावर की बात करें तो डिस्पर्सिव पावर इज डेविएशन, इनफैक्ट बोल देंगे एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन। तो एंगुलर डिस्पर्जन तो अपने को पता था डेल बी माइनस डेल आर। मीन डेविएशन किसके लिए, येलो के लिए लेते हैं क्योंकि इनका वेवलेंथ दोनों के मीन के बराबर आ जाता है। और डिस्पर्सिव पावर ओमेगा को हम म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो छोटे छोटे से टर्म आते हैं, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो डेविएशन का फॉर्म कौन सा था, डेल का। डिस्पर्जन का फॉर्म कौन सा था, ये वाला। तो विदाउट डेविएशन बोला मतलब एक प्रिज्म डेविएशन कुछ करेगा, ये दूसरा प्रिज्म डेविएशन करेगा, तो नेट डेविएशन कितना होना चाहिए, 0। तो अगर ये डेविएशन है a म्यू माइनस 1 पहले के लिए, दूसरे के लिए क्या a डैश म्यू डैश माइनस 1, उसको 0 करके एक इक्वेशन हम लोग निकाल लेंगे जब भी क्वेश्चन आएगा। अगर टोटल डिस्पर्जन आपसे पूछा है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कितना, थीटा इज इक्वल टू डेल ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ओमेगा निकालना अपन इसके लिए जान सकते हैं क्या, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू माइनस 1, और उसके लिए भी निकाल सकते हैं म्यू वी डैश माइनस म्यू वी आर डैश अपॉन म्यू डैश माइनस 1। तो वहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी, नाउ डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन अगर हम लोग बात करें, देखो डेविएशन हो रहा है, डिस्पर्जन नहीं हो रहा। डिस्पर्जन क्या था अपने पास, थीटा, तो टोटल डिस्पर्जन θ1 प्लस θ2 की वैल्यू को 0 कर दो तो ये रहा, है ना। और डेविएशन नेट निकालना है, तो डेविएशन नेट कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम लोग निकाल सकते हैं, डेविएशन 1 प्लस डेविएशन 2। वैल्यूज आप रखते हैं, a को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आ जाता है डेल 1 माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा डैश। स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और कॉपी कर लीजिए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। A thin prism of angle 6 degree made of glass of refractive index 1.5। तो चलो A की वैल्यू है अपने पास 6 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है अपने पास 1.5, इस कंबाइंड विद अनदर प्रिज्म मेड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75। तो इसको म्यू1 ले लेते हैं अपन, म्यू2 की वैल्यू ले लेते हैं 1.75। ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है। अच्छा, तो प्रोड्यूस डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, तो विदाउट डेविएशन का फॉर्म अभी क्या लिखे थे हम लोग, डेल प्लस डेल डैश इज इक्वल टू 0, डेविएशन डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो एंगल ऑफ प्रिज्म आपसे पूछा है, तो लिखते हैं हम लोग 6, है ना। क्या लिखते हैं डेविएशन के लिए, याद करो, a म्यू माइनस 1, तो 6 डिग्री म्यू1 1.5 माइनस 1 प्लस a डैश 1.75 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब यहां से अगर सिंप्लीफाई करें तो a की वैल्यू ये आ जाएगा 2, इसकी वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा अपने पास कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा
3/2 माइनस 1 यानी 1/2 प्लस a डैश, ये कितना आ जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे इसे तो a डैश की वैल्यू आई गेस 4 डिग्री आ जाएगा। ट्राई कर लेना, आ जाएगा। इसको जब एलसीएम लेंगे हम लोग तो कट जाएगा, इसको इस साइड रखना, ये 3 कट जाएगा, 4 वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म ऑफ एंगल 6 डिग्री। तो अपने को एंगल दिया है 5 डिग्री है, तो a इज इक्वल टू 5 डिग्री दे रखा है। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस फॉर रेड एंड ब्लू, तो म्यू r अपने को दिया हुआ है 1.641, म्यू v दिया हुआ अपने को 1.569। देन एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर सेपरेशन के लिए क्या फॉर्म था, थीटा इज इक्वल टू डेल v माइनस डेल r, उसको हम लोग लिखे थे a म्यू v माइनस म्यू r। तो सब वैल्यूज को रख देंगे, ये वैल्यू है 5 डिग्री और कौन कौन सी वैल्यू है अपने पास 1.659 माइनस 1.641। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना 0.018, आंसर आ जाएगा 0.09 डिग्री। चलिए, तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। आप प्लीज ये काम जरूर करें कि अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्त, अपने भाई बहन, रिलेटिव जिनको भी आप शेयर कर सकते हैं करें, अपने सोशल मीडिया पे रखें, बताएं कि हाँ ऐसा ऐसा एक चैनल चल रहा है जहाँ पे कंसेप्ट के साथ न्यूमेरिकल हो रहा है, और वो भी वो कंसेप्ट जो हमें बहुत टाइम में पढ़ते हैं। तो बेसिकली हम लोग ट्राई करेंगे कि हर पोर्शन जितना ज़्यादा हो थोड़ी रिवीजन करें, विद न्यूमेरिकल करें। धन्यवाद, टेक केयर।